सुबह की नरम धूप झीले तिब्रिया के पानियों पर सुनहरी चमक बखेर रही थी। हवा में हल्की सी नमी और दूर से आती मछलियों की खुशबू। एक आम सुबह थी, मगर सदियों पुरानी दास्तानें आज भी इस झील के किनारों पर सांस लेती महसूस होती हैं। ये वही जगह है जहां कभी मछेरे अपनी खाली जालों के साथ मायूस बैठे हुए थे। फिर एक लम्हा आया जब उनकी जिंदगी बदल गई। एक मुआजिजा हुआ, एक ऐसा मंजर जिसका जिक्र आज भी इंजील में महफूज है। इंजील के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इन मायूस मछली पकड़ने वालों से कहा कि वो दोबारा अपना जाल पानी में डालें। पहले तो उन्हें यकीन नहीं आया, मगर जब उन्होंने उस पर हुक्म किया तो जाल इतनी मछलियों से भर गए कि उठाना मुश्किल हो गया। इस मकाम को बाद में मसीहों के लिए मुकद्दस माना जाने लगा। झीले तिब्रिया या बहरे तिब्रिया, जिसे सी ऑफ गैलिली और लेक तिब्रियास भी कहा जाता है, ना सिर्फ मजहबी अकीदत का ये मरकज है बल्कि तारीखी और कुदरती अहमियत भी रखता है। गुज़श्ता बरसों में इस झील के बारे में एक तशवीशनाक खबर ने दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींची। पानी की सतह में रिकॉर्डेड कमी आई। ये कमी महज एक कुदरती अमल नहीं बल्कि कई लोगों के लिए कयामत की निशानियों में से एक तस्वुर की जाती है। मुस्लिम रिवायात में भी इस झील का जिक्र मिलता है। सही मुस्लिम की एक रिवायत के मुताबिक दज्जाल के खुरूज से पहले यह झील बिल्कुल ड्राई हो जाएगी और यह कयामत के करीब आने की एक अलामत भी है। साइंसदानों के मुताबिक झील के पानी में कमी की वजूहात जमीनी है और ग्लोबल वार्मिंग और इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज और इंसानी सरगर्मियां। इजराइल, उर्दन और फलस्तीन में जरी जरूरतों और पानी पीने के लिए इस झील से मुसलसल पानी निकाला जा रहा है और यही वजह है कि मौजूदा सदी के आगाज में इस झील की सतह निचली तरीन सतह तक जा पहुंची थी। अगरचे बाद में कुछ बारिशों से वक्ती बेहतरी जरूर आई, मगर मजमूई तौर पर पानी का तवाजुन बहाल नहीं हो सका। इजरायली इदारों के मुताबिक 2017 में झील का पानी गुज़श्ता 100 बरसों में सबसे निचली सतह तक पहुंचा है और सतह समुद्र से तकरीबन 211 मीटर नीचे। अगरचे खतरनाक हद तक ये हद नहीं गिरी, लेकिन इसका मुसलसल कम होना एक संजीदा इंडिकेशन है। और ये झील शुमाली इजराइल में वाक़ है और मकबूजा गोलान के पहाड़ियों के मगरिब और अल जलील के मशरिक में तकरीबन 166 मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई ये झील 213 मीटर गहरी है। तारीखी हवालों से पता चलता है कि रूमी बादशाह के बेटे ने सन 20 ईस्वी में इसके किनारे तिब्रिया शहर आबाद किया। बाद में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जंगी जो है ना सलीबी जंगों के दौरान इस झील के पानी का रुख मोड़कर दुश्मन पर बर्तरी हासिल कर दी और वक्त के साथ साथ ये झील सिर्फ एक कुदरती जखीरा नहीं रही बल्कि एक सियासी, मजहबी और माहौलियाती अलामत भी बन गई। शाम ने भी कई मौकों पर तिब्रिया तक रसाई का मुतालबा किया और एक दिलचस्प हकीकत ये भी है, वाकया भी है कि सन 2000 में उस वक्त के शामी सदर हाफिजुल असद ने अमरीकी सदर बिल क्लिंटन से यह कहा था कि वो झीले तिब्रिया में तैरना चाहते हैं, मगर वो ख्वाहिश कभी पूरी ना हो सकी। आज झीले तिब्रिया एक खामोश गवाह है उन मुआजिजात की, उन जंगों की और उन दुआओं की जो सदियों से इसके किनारों पर गूंजती रही हैं। लेकिन इसकी कम होती सतह हमें एक और हकीकत की याद दिलाती है कि इंसान ने अगर फितरत का तवाज़ुन बिगाड़ा तो शायद वो निशानियां जो कभी मजहबी किताबों में लिखी गई हमारी आंखों के सामने हकीकत बन जाएं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है। हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।